नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुलं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मंगलम् वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयच्छासनम नमः श्री वर्धमाना निर्धूत कविलात्मने सालोकानां तलोकानां यद्विद्या दर्पणायते मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि आते भय अरहंताद महान। आभास दूर दूर से देखने के कारण होते हैं। यदि यथार्थ ज्ञान हो, निकट से ज्ञान हो तो आभास नहीं होते। जैसे लोक में भी खेत में खड़े हुए ठूंठ को देखकर मनुष्य का जो भ्रम होता है, आभास होता है, यदि निकट जाकर देखें तो भ्रम दूर हो जाए। निश्चयाभास में पंडित जी ने स्पष्ट लिखा है, निश्चय को जाने बिना, निश्चय को जाने बिना निश्चयाभास होता है। निश्चयाभास का कारण क्या है? निश्चय का ज्ञान न होना। क्यों, क्या अर्थ होगा? निश्चय का ज्ञान नहीं हो तो निश्चय की बातें कैसे कर रहे? फिर निश्चयाभास कैसा? पंडित जी कह रहे निश्चय को जाने बिना, तो निश्चय को जाने बिना निश्चयाभास कैसे हो जाएगा? कोई शब्द जोड़ोगे? निश्चय के अभिप्राय को जाने बिना, निश्चय के स्वरूप को जाने बिना, निश्चय की शैली को जाने बिना, निश्चय का विषय जाने बिना, जो जीव निश्चय को नहीं जानता उसके सामने कोई बातें करे, आत्मा तो शुद्ध है, अरे साहब बड़ा ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है, उसको लगेगा। क्यों? उसने उसका अभिप्राय नहीं। पंडित जी ने क्या लिखा? निश्चय को जाने बिना भ्रम से, ऐसे ही व्यवहार को जाने बिना व्यवहाराभास होता है। तो व्यवहार का जाने बिना का अर्थ क्या हुआ? व्यवहार का प्रयोजन क्या है? यदि हम उपादेय की शैली में कहें तो देखो, निश्चय उपादेय और व्यवहार यथा पदवी प्रयोजनवान। यथा पदवी, जैसे सात तत्व जीवाद प्रयोजन भूत तत्व और शुद्धात्मा उपाधि। सात तत्व प्रयोजन भूत हैं, उपाधेय नहीं। प्रयोजन भूत में उपाधेय हे ये सब आ गया। मुख्य रूप से हे उपाधेय दोनों तो आ ही गए, लेकिन उपाधेय तो नहीं। जिन आगम में दो नए कहे हैं, उभयाभास में फिर क्या चर्चा है? दो नए कहे। अब किसको छोड़ें, किसको नहीं माने? दोनों को मानते हैं। और पंडित जी भी दोनों को मानने के लिए कह रहे। उस दिन चर्चा की थी कि निश्चय का निश्चय रूप सिद्धांत करना, व्यवहार का व्यवहार रूप सिद्धांत करना, ऐसा नहीं है। सिद्धांत तो निश्चय का करते, तुम निश्चय करते, व्यवहार का सिद्धांत कौन करेगा? तो आप भी कह रहे दोनों नयों को अंगीकार करें, और हम भी दोनों नयों को। तो क्या शब्द लिखा है? भ्रम से दोनों नयों का स्वरूप।
दोनों नयों का यथार्थ स्वरूप तो भाषित हुआ नहीं और किसी को छोड़ा भी नहीं जाता, इसलिए दोनों नयों को अंगीकार करते हैं। तो दोनों नयों को अंगीकार करने का मतलब क्या हुआ, कैसे अंगीकार कर लेते हैं? उसका नीचे से दृष्टांत में से बता। दो मोक्ष मार्ग मान लेते हैं, दोनों को उपादेय मान लेते हैं। देखो ज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो दो नए भले हैं, लेकिन दो ज्ञान थोड़े ही हैं। इस नयों के प्रयोग में गोपी की मथानी का दृष्टांत दिया है। अब विचार करो, उस मथानी में क्या रस्सी लगती है? हाँ, रस्सी थोड़ी दो है, ऐसी ज्ञान थोड़ी दो है, वस्तु थोड़ी दो है, ज्ञान भी। नय के भेद समझो, अर्थ नय, शब्द नय और ज्ञान नय। तो न वस्तु दो हैं और न ज्ञान दो है, निरूपण दो प्रकार से है। दृष्टांतों में भी देखें तो एक घी का घड़ा और एक मिट्टी का घड़ा ऐसा होता है क्या? वो घी का घड़ा है, ये मिट्टी का घड़ा है। अरे नहीं, वही घड़ा जिसे संयोग की अपेक्षा घी का कहा जाता है, वही घड़ा स्वभाव से उपादान की ओर से है मिट्टी का है। जैसे घी खाया जाता है, ऐसे घड़ा नहीं खाया जाएगा है। अब वो घड़ा पुराना शब्द है, अब 3 और डिब्बे हो गए। तो एक मतलब बाई थी, पूड़ियाँ बनानी थी और बड़ी पूड़ियाँ बननी ज्यादा, तो उन्हें कितना घी डाल दें? कि तो एक डिब्बा डाल दो, तो डिब्बा डाले नहीं, डाले डिब्बा। उसने घी का नाम ही नहीं दिया, उन्हें एक डिब्बा डाल दो, 2 डिब्बा डाल दो। कितनी शक्कर डाल दें? पूछा क्या कितनी शक्कर डाल दें? और 1 बोरा डाल दो। अब बोरा डालेगी कि शक्कर डालेगी कि डिब्बा डालेगी घी डालेगी? और देखो, अब घी का घड़ा है, घी का घड़ा कहा, तो अब तुम कहो घी के घड़े को घी का घड़ा कहना व्यवहार में है और घी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना निश्चय है। घी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना, ये क्या मतलब हुआ? समझदार जी में से बोलो, टीका में से। यदि अकेला मिट्टी का घड़ा कहें तो वो कोई दूसरे घड़े को समझता है, इसीलिए उसी घड़े को कहना है। लेने देने वाला भी ऐसे ही रखता है। 1 डिब्बा घी आया, तोला, और फिर दाम कितने देंगे? डिब्बे की माइनस कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? कैसे तोलेंगे उसको? तो पहले घी डिब्बा सहित तोल दिया और फिर डिब्बा तोल दिया, डिब्बे का अलग कर दिया, या उधर एक खाली डिब्बा रख लिया वैसे ही। मतलब घी के साथ डिब्बे का माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे? तो घी भिन्न है, डिब्बा भिन्न है, इस सापेक्ष घी का घड़ा कहने है। व्यवहार न्याय में व्यवहाराभास क्या है कि व्यवहार निश्चय सापेक्ष होता है। अब निश्चय से निरपेक्ष व्यवहार नहीं होता, लेकिन उसने निश्चय को तो नहीं दिया और उस व्यवहार को जैसे ये करते थे ज्ञानी, ऐसे ये करने लगा।
और अपने को भी मुख्य मार्ग मान लिया। ये कर रहे सो हम कर रहे और क्या बात है। जैसे अब तो बातें बदल गई, पहले छुआछूत बहुत मानते थे, तो जब पड़ गए तो तर्क करने लगे, क्यों भैया तुम्हारा खून का सफेद है, हमारा खून लाल है, खून खून एक सो। भाई तुम्हारा एक शरीर में लाल खून है, हमारे शरीर में लाल खून है, खून तुम्हारे खून में तुम्हारे का सफेद खून है का? जाने कहां से सीख गए। हम कहते सफेद खून होता है तीर्थंकर का, हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब खून खून एक सो, इसलिए हम और तुम एक से, यही तो मतलब हुआ। लेकिन ये तर्क नहीं है। हमने कहा खून का अंतर नहीं है, संस्कारों का अंतर है। निश्चय की बात नहीं करे, हम व्यवहार की बात करें। अभक्ष भक्षण करते हो, अन्याय करते हो, नशा करते हो, अनाचार करते हो, हमारे कुल में ये सब नहीं होते। खून का अंतर है कि संस्कारों का अंतर है। तुम्हारे हृदय में दया नहीं है, जिंदा बूंदे हुए, और हम देख भी नहीं पाएंगे उसे। पंडित जी जो प्रवचन सार जी में कुल की चर्चा लिखी, आचार्य का कुल विशिष्ट जो लिखा है, तो कुल विशिष्ट का क्या अर्थ किया? कुल क्रमागत क्रूरताधिक दोषों से रहित। क्रूरताधिक, क्रूरता में हिंसा आ गई, संकल्पी हिंसा। संकल्पी हिंसा क्रूरता में, आरंभी हिंसा क्रूरता में नहीं है। विरोधी हिंसा वाले के परिणाम क्रूर नहीं होते, उद्योगी हिंसा वाले के परिणाम भी क्रूर नहीं है। हिंसा के उद्योग वाले के क्रूर होंगे, वो अलग बात है। लेकिन उद्योग करते हुए जो हिंसा होती है तो वह छोड़ना चाहता है। भगवान क्या कहेंगे, बड़ा खराब धंधो है। क्रूर परिणाम का मतलब है संकल्प हिंसा। तो क्रूरताधिक, अब अधिक में क्या लगेंगे? क्रूरता, कठोरता, कुटिलता। जब क्रूरता कही तो हिंसा आई, तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशी और क्रूरताधिक दोषों से रहे, दोषों से रहे। एक चर्चा आप लोग सुनते सुनते बहुत सीख गए, हमारा ही दोष है, हमारा ही दोष है। बहुत अच्छी बात है, दोष को स्वीकार कर लें, लेकिन हमारा ही दोष है ये सर्वथा मत मान लेना। हमारा ही दोष है, स्वरूप नहीं, ये ध्यान रखना। हमारा ही दोष है, स्वरूप नहीं। दोष है इसलिए दूर करने लायक है, और स्वरूप नहीं है इसलिए दूर हो सकता है। हमारा ही दोष है, इसका अनेकांत कैसे बनाओगे? पर का दोष नहीं है। हमारा ही दोष है, इसका अनेकांत कैसे बनाओगे? पर का दोष नहीं है। लेकिन हमारा ही भी दोष है, ये स्वरूप नहीं है। ध्यान रखना, ये भी भेद ज्ञान रहना चाहिए। पर का दोष नहीं, ये बात तो ठीक है। इसी शैली में हमने कई बार कहा आपको, देखो किसी कार्य के हो जाने में, दुख के होने में या राग आदि के होने में जो पर का दोष मानता है वह तो महापापी है, अज्ञानी है, महामूढ़ है जो पर का दोष मानता है। क्या कहा? अपने रागाधिक होने में, अपने परिणाम बिगड़ने में, अपने दुखी होने में पर का दोष मानता है, वह तो महा अज्ञानी है, महामूढ़ है, महापापी है। लेकिन जो दुख को अथवा रागादिक को कारण कार्य की अपेक्षा अपना ही स्वरूप मान बैठते हैं,
वे भी महापापी हैं। पर का दोष जिन्हें दिखाई देता है उनके तो दुख का कभी अभाव होगा ही नहीं, लेकिन जो दुख को अपना स्वरूप ही मानेंगे या दुख के कारण मोहादिक भाव को अपना स्वरूप ही मान लेंगे उनके भी दुख का अभाव नहीं होगा। नयों में यही हो गया अभिप्राय समझे बिना। निश्चयवासी ने पर को दोष देना शुरू कर दिया, हमारा तो दोष है, दोष रागादिक हमारे में है ही नहीं, मैं तो चैतन्य स्वरूप ज्ञान आनंदमय आनंदमय हूं ये कहना तो सीख गया, विचार कर लिया, लेकिन ज्ञान आनंदमय हूं ऐसा भाषित नहीं हुआ। महाराज आपको कैसे मालूम? जैसे टोटमल जी से प्रश्न किया, टोटमल जी ने एक जगह लिखा तू मोक्ष को देखा देखी उत्तम कहता है, कि आपको कैसे मालूम कि हम देखा देखी उत्तम कहते हैं? क्या सुनो, जिसको उत्तम माने उसकी प्राप्ति के लिए जो उद्यम हो सके सो न करे, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्यों? तुम्हारे घर कोई बहुत बड़ा आदमी आ जाए लौकिक का है, तो तुम्हारे घर में जो उत्तम वस्तु नहीं हो तो कोई बात नहीं, ए भैया गांव की भाषाएं हैं, भैया इनके लिए बोरा डाल दियो, तो अब बोरे ही डाले। अब जिनके घर खाट है तो कहे बोरा थोड़ी कहेंगे, भैया इन्हें खटिया बिछा दे, खा जाओ। और जिन पे कुर्सी है तो वे क्या कहें, बोरा डाल दियो, ऐसा तो नहीं कहे, भैया कुर्सी ला। मान लो खाट पर कोई उसने चादर बिछा दिया है, वो निकालता क्यों नहीं? वो काहे के लिए धरो, कब के लिए रखो? वो नया चादर क्यों नहीं निकालता? वो माने जो उत्तम माने उसके लिए जो हो सके सो न करे, ऐसा तो नहीं होगा। और तुम मोक्ष के लिए जो हो सकता है वह उद्यम भी नहीं करते। इसका बहुत अच्छा अर्थ नंबर 1 का बता देना, नंबर 2 नंबर 3 की बात नहीं कर रहे। श्रद्धान भी नहीं करता मोक्ष सुखरूप है, हो सके सो कार्य नहीं करता। चलो भाई तुम श्रेणी में नहीं जाओगे, स्वरूप में नहीं रम पा रहे हो, मुनि वैराज भी नहीं बन पा रहे हो, लेकिन श्रद्धान भी नहीं करोगे तुम। मोक्ष में कहा है, मोक्ष में कहा है, मोक्ष है आकुलता से माए न, मोक्ष जिस सुख को तू चाहता है वह सुख मोक्ष में है, उस मोक्ष का सुखरूप श्रद्धान भी ना करे, हो सके सो न करे। इसका मतलब उस सुख का मोक्ष का सुखरूप श्रद्धान भी ना करे और कहे देखा देखी उत्तम मानता है, मैं तो ज्ञानानंद स्वरूप हूं। ऐसे हाथ क्यों हिलाता? ज्ञानानंद स्वरूप हाथ नहीं हिलाएगा, हाथ हिलाने में आनंद क्यों मान रहा है? अरे तू ज्ञानानंद स्वरूप है तो आनंद के लिए तू बाहर क्यों ढूंढ रहा है? एक दृष्टांत लौकिक का दिया था, स्त्री सुख के लिए पति की ओर देखती है और वही पति सुख के लिए स्त्री की ओर देखता है। बड़ी आश्चर्य है, बताओ क्या मूर्खता है। स्त्री सुख के लिए कोई भिखारी से नहीं मांगता है, तो स्त्री सुख के लिए पति की ओर देख रहा है और पति तुम्हारी ओर देख रहा है, वो कहता हम पे हो तो तुम्हारी ओर हम कहाँ देगा? इसका मतलब क्या हुआ कि ये मूर्खता है, मोह है। अगर स्त्री में सुख होता है तो स्त्री तेरी ओर क्यों देख रही होती और वो स्त्री तेरी ओर देख रही है, तो इसका मतलब है और तू तो भी फिर भी उसकी ओर देख रहा, तो तेरी मूर्खता हुई कि नहीं हुई? फिर हमने आगे भी एक बात कही थी, याद है? याद हो गई होगी, अब तो 2-4 बार कह चुके। विचार करो, एक दूसरे की ओर देख रहे, कभी जीवन में सुखी नहीं हो सकते और अपनी अपनी ओर देखें तो अभी सुखी हो जाए।
क्या कहा? हाँ, देखो सीता जी कब सुखी हुई? जब उन राम की ओर देखना छोड़कर उनकी ओर राम की ओर नहीं देखा। जे क्या कह रहे, हे सीते अब क्षमा करो, घर चलो, हैं, सबको प्रमाण हो गया, तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम तो निर्दोष थी, सबको प्रमाण मिल गया अग्नि से, दिव्य न्याय हो गया, अब घर चलो। सीता ने कुछ नहीं देखा। पुत्र युगल छोड़े रोवते, लव कुछ अलग रो रहे, लक्ष्मण अलग रो रहे, बस अलग रो रहे, सब अलग अलग रो रहे बने बने, क्या करो, क्या हो रो, कहाँ जा रहे? और रामचंद्र जी सोच रहे क्या करें आपको, वे कुछ बोल ही नहीं पा रहे। सीता ने किसी की ओर नहीं देखा, विरक्त होकर दीक्षा ले ली, आर्य का हो गई। कभी तो सुखी हुई। राम कब सुखी हुए? जब सीता की ओर देखना छोड़कर अपनी ओर देखा। अपनी ओर देखें तो अभी सुखी है, आज सुखी है, यहीं सुखी है। और पर की ओर देखें तो कभी सुखी नहीं, कहीं सुखी नहीं, किंचित कोई उपाय नहीं। बताओ, हम पूछ रहे हैं, अगर तुम्हारे पास सुख होता तो तुम हमारी ओर क्यों देख रहे होते? और हमें सुख होता तो हम तुम्हारी ओर क्यों देखेंगे? सुखी का एक लक्षण है अपनी ओर देखता। और तू कहता है सुनो, मैं ज्ञानानंद स्वरूपी हूं, तो तू उधर क्यों देख रहा? ज्ञानानंद स्वरूप भगवान की वो अंतर्मुखी मुद्रा कह रही है आत्मज्ञानानंद स्वरूप। तो सब उपदेश तो ऐसे ही देंगे क्या? उपदेश ऐसे देंगे, लेकिन भीतर कुछ प्रक्रिया सहित देंगे कि वैसे ही देंगे? अरे भाषा से उपदेश देंगे, मुद्रा से भी उपदेश देंगे। अंतर्मुखी मुद्रा भी तो मनराज की कह रही है। मेरा ज्ञान मेरे संपूर्ण भागों में, तो तुम ज्ञान के लिए काय को देख रहे? इधर क्यों नहीं देख रहे? हो सके सो क्यों नहीं कर रहे? तो सब वो निमित्त तो होता है। देखो आ गए अब निमित्त, मतलब निश्चय को जाने बिना खुद ही अपने को विश्वास नहीं है। हमारा सुख हमारे में है, हमारा ज्ञान हमारे में है। अगर मान लो ये चौकी वौकी कुछ नहीं लगी हो और यहां बैठना पड़े, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि क्या होगा, क्या करें, अब कहां बैठे? मान लो ये चौकी नहीं लगी और अपन आए, तो कहां बैठे? ये लगे कहां बैठे? मुन्नाज कहां बैठते बता? जंगल में कहां की चौकी, कहां की पटा, कहां की हासा, बोलो कहां बैठे थे? कहां बैठे? अपने में बैठो। लेकिन उसको ये लगता है तो कहां बैठा, बताओ क्या करें? कहीं क्योंकि नहीं लगाई तुमने, कहां बैठे? और मान लो बैठना पड़े नीचे चटाई पे, तो ऐसा लगेगा जैसे हम आज कुछ छोटे हो रहे हैं। हाँ, कल से हम नहीं आएंगे, किसी को स्वाध्याय नहीं, किसी को जो नहीं है गड्डी लगा दी, तो कल से अपन नहीं कर रहे, खत्म हो गई बात। अब बताओ क्या होगा? तो ये बताओ क्या हुआ? मतलब ये है कि तुझे क्या लगता है? और कहता मेरा सुख मेरे संपूर्ण अवस्थाओं में है, मेरा ज्ञान मेरे संपूर्ण भाग संपूर्ण अवस्थाओं में है। अरे रे प्रभु, विचार तो कर कि साहब ये विकल्प राग, ये तो चारित्र की कमजोरी है, चारित्र की कमजोरी है, लेकिन उसको कमजोरी को कमजोरी मान, उसकी निंदा करा कर ये मेरा विकल्प झूठा है ये समझ। तू तो इसको प्रतिष्ठा पॉइंट बना रहा है, वो कह रहा है चारित्र की कमजोरी, प्रतिष्ठा पॉइंट कहां से बन गया? विचार करो, सोचो, समझो। निश्चय को जाने बिना निश्चय हुआ, मतलब निश्चय का ज्ञान निश्चयवास नहीं है, ध्यान रखना। इस समय से क्या कहा था हमने, फिर दोहरा,
निश्चयाभास के भय से निश्चय को मत छोड़ देना। निश्चयाभास के भय से निश्चय को मत छोड़ देना। यदि निश्चयाभास के भय से निश्चय को छोड़ोगे तो तत्व का लोप होगा। ऐसे ही व्यवहाराभास के भय से भूमिका के योग्य व्यवहार को मत छोड़ देना, तीर्थ का लोप होगा। व्यवहाराभास के भय से क्या नाम भूमिका के योग्य व्यवहार नहीं छोड़ा जाता। अगर छोड़ने जाओगे तो क्या होगा? तो निश्चय को जाने बिना का अर्थ समझ में आया क्या? निश्चय का स्वरूप, निश्चय का विषय, निश्चय की शैली, निश्चय का प्रयोजन, अभिप्राय। पंडित जी ने निश्चय में से जो श्रोता स्वच्छंदता पकड़ते हैं, नीचे गिरते हैं, तो उनके जगह लिखा है उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए लिया। 8वें अधिकार में अनुयोग में क्या लिखा? अध्यात्म, वो भी निश्चय का ही विषय। क्या लिखा? जैसे मेघ वर्षा से बहुतों का तो लाभ हो, किसी कुम्हार के 10-5 घड़े अगर गीले होकर के फूट भी जाएं तो इसके कारण से मेघ वर्षा का निषेध तो नहीं हो सकता। बताओ। ऐसे ही अध्यात्म उपदेश से अनेक जीव मोक्ष मार्ग में लगते हैं, सच्चे मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं। लेकिन कोई जीव अगर उसका अभिप्राय समझे बिना स्वच्छंदता ग्रहण करे तो फिर अध्यात्म उपदेश का तो निषेध नहीं होता, नहीं किया जा सकता उस छल से। दोपहर में हम बैठे थे, हमने देखो सर्प के मुंह में सर्प दूध को पीता हुआ भी जहर रूप परिणमता है। इसमें दूध का क्या दोष है बता? दूध को पीता हुआ भी वो जहर रूप परिणमता है, वहां दूध जहर रूप परिणमता जाता है। दूध का क्या दोष है? दूध पिलाने वाले का क्या दोष है? चलो भाई, दूध तो दूध है। अब ये जो जहर रूप परिणम रहा है ये उसकी प्रकृति है, क्या करे वो? दर्पण, बंदर को दर्पण मिल जाए तो भी वो अपना चेहरा नहीं संवार सकता। वो दर्पण से खेलने में लगा रहता है और छूट जाता है, गिर जाता है, फूट जाता है। दर्पण को प्राप्त करके भी बंदर यदि अपना चेहरा न संवार पाए तो इसमें दर्पण का क्या दोष है? जिनोपदेश को प्राप्त करके, जिनवाणी को पढ़ते सुनते हुए भी यदि तुमने अपने अभिप्राय को सम्यक न कर पाओ, परिणाम को निर्मल न कर पाओ, तो इसमें बताओ जिनवाणी का क्या दोष? उसी चेहरे, आखिर ये बताओ, उस चेहरे दर्पण को प्राप्त करके बंदर अपना चेहरा नहीं संवार पाया, तो एक आदमी देखो कितनी देर से वो बंदर देखो पकड़े दर्पण, कुछ नहीं होता दर्पण से। दर्पण बेकार, दर्पण से क्या मतलब है? कितनी देर से तो पकड़े वो, ये कितने दिन से सुन रहा है, क्या कर लो इनमें? बेकार है, कुछ मतलब थोड़ी है, ज्यादा सुननी पड़ेगी, कुछ फायदा नहीं। कितने दिन से सुन रहे जी, बताओ इन्हें क्या कर लो? ठीक बात है। दर्पण कितनी देर से पकड़ा है वो बंदर? अरे भाई, वो संवारना जानता ही नहीं है दर्पण को, तो इसको दर्पण का निषेध नहीं हो सकता। और दर्पण का निषेध करेगा तो ये बता, कोई भला आदमी भी दर्पण के बिना अपना चेहरा कैसे संवारेगा? तुम बहुत होशियार बने रहो तो अभी दर्पण के बिना अपना चेहरा कैसे संवारोगे? बताओ क्या करोगे?
ऐसा ही निमित्त निमित्तिक संबंध है। लेकिन कोई दर्पण ही चेहरा सदा संभार लेवे और दर्पण देखते देखते चेहरा समर जाए, ऐसा तो नहीं होता। ऐसे कोई व्यवहार करते करते परमार्थ मिल जाए, ऐसा तो नहीं होगा। परमार्थ व्यवहार के द्वारा परमार्थ को साधना तुझे होगा, समझना तुझे होगा। समझना और साधना दोनों कह रहे हैं। भेद के द्वारा अभेद को समझना है, और बाह्य क्रियाओं के द्वारा तुझे अपने स्वरूप का चिंतन, स्वरूप दृष्टि, अंतर्मुख तुझे खुद होना है। ये वहां समझने की बात नहीं है, वहां उस प्रकार का वो सहचर निमित्त है ना। मुंडाई ध्यान करेंगे तो ऐसे थोड़ी ध्यान करेंगे, ऐसे ही करेंगे। घूमते घूमते थोड़ी ध्यान करेंगे, ऐसे होकर के ही ध्यान करेंगे। तुम्हारी ओर देखते देखते थोड़ी ध्यान करेंगे, हैं? अपनी अंतर्मुख होकर के ही ध्यान करेंगे। अब तू ऐसे बैठ करके भी अगर आत्म ध्यान न करे तो तेरा दोष है, हमारे का क्या दोष होगा, ये कहने का मतलब। तो आपने ही तो कहा व्यवहार है छोड़ने लायक है, तो पंडित जी ने क्या उत्तर दिया, इसका अभिप्राय क्या है? व्यवहार एक का अभिप्राय असत्य श्रद्धान आदि कहे हैं। क्या पंडित जी ने लिखा? श्री गुरु तो असत्य श्रद्धान आदि को छुड़ाना चाहते हैं। असत्य श्रद्धान आदि तो छोड़े नहीं, और व्यवहार एक, तो कैसे काम बनेगा? उसने व्यवहार वो अमृतचंद स्वामी ने प्रसाद सिद्धिपाद में क्या कहा? भैया वो व्यवहार परमार्थ के लिए है, व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं। तो दोनों नयों के अभिप्राय को नहीं समझता तब वो व्याभास होता है। दोनों नयों के अभिप्राय को नहीं समझता तब वो व्याभास होता है। दोनों नयों के क्या करता है? एक तो दो नयों को अलग अलग मान करके उनके दो विषय को अलग अलग करता है। जीव दो प्रकार के मान लेता है, मोक्ष मार्ग दो प्रकार का मान लेता है, सम्यक दर्शन दो प्रकार का मान लेता है। क्यों भैया? मोक्ष मार्ग दो नहीं, और ये दो ही मोक्ष मार्ग मान लेता है। तो मोक्ष मार्ग दो नहीं है, इसमें से अगर अपन भेद करके कथन करें तो सम्यक दर्शन दो नहीं, और इसने अपने अपने घर का सम्यक दर्शन मान लिया। देवशास गुरु का ठिकाना की भक्ति का ठिकाना नहीं है, हे उपाधि का ठिकाना नहीं, कुछ नहीं। और बस मैं तो चैतन्य स्वरूप हूं, गायक हूं, बस ये कुछ नहीं, ये सब मेरे में है ही नहीं, बस सम्यक दर्शन मान लिया। हम कहते हैं, बड़ी सच कह रहे हैं, कई लोग आ जाते हैं और वे घुमा फिरा करके ये कहलवाना चाहते तुम ये कह दो हम सम्यक दृष्टि हो गए, ऐसी आफत है। तो जाए हम क्या कहें, तो अब क्या करें? एक दिन हम बैठे थे तो अपना चिंतन करे और ऐसो बढ़िया आनंद आओ, ऐसो आनंद आओ, और फिर 4-6 घंटा खूब आनंद आओ, बाकी बात फिर बैठी फिर नहीं। तो क्या करें? हम नहीं, अब बताओ, हम बताएं क्या करें? जाए हम क्या कहें, माने ऐसे करेंगे, जाए हम क्या कहें। और शरीर में एक कछु बुद्धि बढ़ी, वही लौट बेर के वही बातें आ रही हैं, फिर जाए के अपने अपन चाहे कुछ कर रहे, चाहे कुछ कर रहे, बता क्या कर। हम चुप रह गए तो फिर वो शरीर की बात है, वो शरीर तकलीफ है, बता का कुछ दवाई का क्या करें, कैसे करें, क्या करें, बस लौट गए वही शरीर आ गए। मतलब तुम ये कह दो सम्यक दृष्टि हो गए, ये तो वाह बढ़िया सम्यक दर्शन हो गया।
अरे भैया क्या करें, उसकी ही भावना भाव जिससे आनंद हुआ है, और हम क्या करें? जिसकी भावना से तुम्हें आनंद हुआ उसी भावना को भाव आप पूछोगे तुम हमसे क्या करें? डॉक्टर साहब तुम्हारी दवाई से फायदा तो बहुत हुआ, इलाज से फायदा तो बहुत हुआ, अब क्या करें? मतलब अब कब और दिखाया है सोचो, या अब कल बारी दवाई मन दियो, अब और दियो दूसरी, बस दवाई से फायदा तो खूब हुआ, लेकिन अब वो रोज रोज वही कैसे करें? अब कोई दूसरी दे, बहु दे गए, मतलब ऐसा लगता है। ऐसा कोई लौकिक रोगी भी नहीं कहता है, बड़ा प्रसन्न चेहरा आता है, वैद्य से कहना नहीं पड़ता, वैद्य खुद समझ लेता है, कहो भाई क्या कहता, आज तो बिल्कुल बढ़िया, बुखार आओ ही नहीं कर, ठीक। और वैद्य जी थोड़ो सुने को और है, वही दवाई दियो, वही दवाई दे, ऐसी दवाई दे, तो और अब यहां हमसे पूछ रहा है, तो बताओ क्या करें? अरे जिससे आनंद हुआ है उसी की भावना भाव, और हम क्या करें? बाई को विचार कर बाई में मगन हुए, बाको पद साध देखो ऐसी विधि ठानिए। एक 5 लाख की योजना है हमारी, और 50,000 तो हो गए, अब क्या करें? अरे 50,000 धरो, बाद बाकी के लिए इंतजाम कर, सोचो, बाद तो धरो गांठ में, जितना बात उस प्रतीति को तो बनाए रखो कि आनंद कहां से हुआ, ये बता। मेरी शक्ल क्या देख रहा है? मेरी शक्ल में से तो आनंद हुआ नहीं। आनंद हुआ, तुझे आनंद हुआ ना, तुझे बता आनंद हुआ कहां से? जहां से हुआ है वहीं देख। ऐसा लौकिक में भी कोई करता हो, देखो भाई इतना मिठास तो शक्कर से हो, अब नेक और कम मीठो है थोड़ो सो, अब क्या करें? क्या अब नेक थोड़ा सो नमक डाल दे, या अब नेक सोनो डाल दे? ऐसा कोई कहता हो तो बता दे, तुम कैसे कह रहे हो? इसका मतलब ये है आनंद मानंद कुछ नहीं, कल्पना कर रहे हो, कल्पना लोक में विचरण कर रहे हो, भ्रम से आनंदित मान दिया तुमने, और नहीं तो वो किम कर्तव्य विमूढ़ होता। अब क्या करें? ये पूछता। ये तो हमने सम्यक दर्शन और ज्ञान की बातें तो बहुत अलौकिक हैं, ये तो हमने क्या कहा था, किसी प्रसंग में अपन सोचें तो अब क्या करें? ये हमारी स्वाध्याय की निरर्थकता सिद्ध कर रहा है ये प्रश्न हमारा। जिसको रास्ता मालूम हो जाता है तो वो तिराहा हो, चौराहा हो, पंचराहा हो, कोई भी हो, अब कितने जाए ये तो नहीं पूछता। क्यों? रास्ता तो हमें मालूम है, लेकिन अब कितने जाए ये बताओ, जो तिराहा आएगा, ये चौराहा आ गया, अब किधर जाएं? ये प्रश्न हमारे रास्ता संबंधी अज्ञान को बता रहा है। तो अब क्या करें? ये बात हमारे वस्तु स्वरूप के अज्ञान को बता रही है कि नहीं? ये प्रश्न जो हमारे अंदर में, क्या करें? हम क्या कहें? वर्तमान योग में भी हमारी दृष्टांत आया, जब उस विप्र का न्याय हो गया और उसको सच्चा हार मिल गया, मनोरमा के विवाह के लिए गया था हार लेकर के, और धनपाल सेठ ने हार ले लिया था, झूठा दे दिया था। अब सुखानंद कुमार ने उसका न्याय कर दिया, सच्चा हार ला करके दे दिया। तो अब क्या करें? अरे क्या करो, अब क्या करने? जाओ वहीं, सीधा महिपाल सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी ये हार, बोले मुनीम जी पैसा दे। बोले पैसा वैसा के लिए नहीं आओ, हार बेचे के लिए नहीं आओ, कीमत के लिए आओ। फिर कि तुम्हारा जो सुखानंद कुमार है वह टीका के लिए है। अब क्या करने? जब जिसने न्याय किया वही इसके लायक होगा, बस काम खत्म हो गया। जहां से आनंद आया, बाही को विचार कर बाही में मगन हुए, बाको पद साधवे को ऐसी विधि ठानिए।
सम्यक दर्शन होने की बात ये समझो, सम्यक दर्शन से लेकर के और मोक्ष तक की पूरी रास्ता दिख जाती है कि नहीं दिख जाती? इसके बाद क्या दशा होगी, इसके बाद क्या दशा होगी, और बीच में कौन कौन से स्टेशन आएंगे, कौन से औदैहिक भाव आएंगे, कौन से ज्ञान छायब सम्यक भाव आएंगे, स्पष्ट दिखता है कि नहीं? अरे सम्यक दर्शन की बात तो बहुत दूर है। सम्यक तो सन्मुख दृष्टि, सम्यक के सन्मुख हुआ, जैसे तत्व निर्णय हुआ उसको पहले से सीखता। और नहीं तो कैसे मुनराज कह रहे हैं आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही चारित्र है, आत्मा ही शील है, आत्मा ही तप है। ये कैसे कह रहे हैं? कैसे कह रहे बता? बिना देख अनुमान से कह रहे क्या? तो दो मोक्ष मार्ग मान ले, दो घड़ा तुम मान के बता दे, बताओ। घी का घड़ा तो दो, घी और घड़े दो हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन दो घड़े की चर्चा नहीं है ये। घी और घड़े दो हैं और संयुक्त अवस्था का कथन है घी का घड़ा, लेकिन दो घड़े की चर्चा है। एक इस घड़े की, एक वो उस घड़े की जो कोरा रखा है। बोलो कि उसी घड़े की चर्चा है। एक ही घड़े की चर्चा तो एक आत्मा की चर्चा है कि दो निरूपण दो प्रकार से है कि दो आत्मा है। सिद्ध भगवान का आत्मा शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप है और संसारी का आत्मा तो मोरा द्वेष। ऐसे दो तरह की बात। ऐसी एक जीव का निरूपण दो प्रकार है। रस्सी दो नहीं है, रस्सी के छोर दो हैं। ज्ञान दो नहीं है, ज्ञान का विषय दो होने से उसका वही ज्ञान जब संयोग को विषय करता है तो व्यवहार न कहलाता है, और वही ज्ञान जब स्वभाव को लक्ष्य करता है, विषय करता है तो शुद्ध न कहलाता। वही भेद को लक्ष्य करेगा तो, भेद करके कथन करेगा तो व्यवहार न होगा, और उसी अभेद को ग्रहण करेगा तो निश्चय न कहलाएगा। ये दो प्रकार की वस्तु ही दो मान लेता है। मोक्ष मार्ग को दो मान लेता है, दोनों को उपादेय मान लेता है, जबकि एक उपादेय है और एक प्रयोजनमान उस उपादेय की तरह। ये तो आज की भाषा में तुम्हारी सड़कें बनती हैं, सड़कें, और एक तो मेन रोड होती है और एक लिंक रोड। लिंक रोड का मतलब क्या है? मेन रोड से जोड़ देगी, वहां तक पहुंचा देगी। अरे तुम भगवान के पास आए, भगवान तुम्हें आत्मा तक पहुंचा देंगे, बस लिंक रोड है। बता, लेकिन एक वो मार्ग है, एक ये मार्ग है, ऐसा दो मार्ग तो नहीं है। रोड वो लिंक रोड है भी, सबरी की सबरी, इधर उधर वाली ये सब कहां एक मेन रोड में आकर के मिले। तुम्हारी छेडाला के चित्र में देखना, ऐसा घुमा करके ऐसे मिला दिया। ऊपर दो पहुंचे हो तो बता दे। आत्मा एक है, उसकी प्राप्ति का उपाय भी एक ही होगा। बाहर के कितने भी, चाहे इधर से आया, चाहे इधर से आया, तो उधर से आया, ठीक बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब वहां घुसोगे तब तो एक वहीं में फिर इधर उधर थोड़ी चलोगे। कहां तक? चाहे बस से आया, चाहे ट्रेन से आया, चाहे गाड़ी से आया, चाहे काऊ से आया, ठीक है। लेकिन जब भीतर घुसोगे तो सबरी बाहर होंगे, फिर क्या जाए? दोनों को एक सरीका मान लेता है। अरे भाई तुझे क्या हो गया? लौकिक में भी कोई छिलके को और मुस्क मिगी को एक नहीं मानता, एक सरीका नहीं मानता। दोनों को खाने लायक, ग्रहण करने लायक नहीं मानता। समझ में आया ना? छिलका बोलो,
और मिगी करो, अब क्या कहोगे तुम अपनी भाषा में कैसे कहोगे? वो व्यवहार ये निश्चय कह दिया, अब करो कैसे कहोगे? बस इतना ही कहेंगे। बोलो भाई, वो है छिलका और मिगी बात है, ठीक है, ये भी एक है। लेकिन खाने के समय तक जब खाना होता, लेकिन छिलका यथा पदवी प्रयोजनवान है, ये भी शैली पकड़ ली। क्या मिगी के साथ छिलका चिपका था जब हुआ था? मिगी के साथ छिलका बिल्कुल ऐसे चिपका और धीरे धीरे उसमें मिगी बनती गई। छिलका नहीं होता तो कछु नहीं बन रहा होता, और छिलका भी वैसे ही होता गया। नारियल में पूरा नारियल कच्चे में चिपका है कि नहीं? चिपका है। जब वो नारियल पक जाता है तो वो पक्का नारियल उस छिलके को अपने आप छोड़ देता है, ऐसे वजन लगा था, एक झटके में तोड़ा। बोलो, साथ में है कहां तक? और साथ में रखने लायक है कब तक? जब तक उसका भोग नहीं होना है। और नहीं तो तुम पहले ही निगार के धत्ते हो तो क्या होगा? हम ये कह रहे, उस दिन कोई बादाम की मिगी लाया, लेकर के आया, तो वही बता रहा था कि ये इस पे पॉलिश तो नहीं है, लेकिन बादाम की मिगी पे पॉलिश कर देते हैं। गुनगुना गई पुरानी तो उसको लेकर के वो पॉलिश कर, वो नारियल की वो रंग भंग, तो कई मिगी में ऐसे निकलता भी है लाल वो ऐसी मट्टी। अब उसका वजन भी बढ़ गया 5 ग्राम, और वो छेद भेद सब में बढ़ गई वो। अब तुमने समझ बढ़िया ऊपर से दिख रही है। हमारा मतलब वो छिलका कब अलग करने लायक है? केले का छिलका अलग करोगे तभी खाओगे, लेकिन कब? आज छील के रख दो कल खाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। ऐसे ही जब तुम्हें अनुभवन करना है तो उसे अलग करके ही अनुभव किया जाए, लेकिन पहले से समझना भी होगा। अगर तुम सफेद मिगी लेने जाओगे बादाम की तो कहां मिलेगी? बाजार में, खेत में, पेड़ पे, जमीन में। क्यों? चलो ऊपर का छिलका तो पहले से अलग भी कर लो तुम, लेकिन भीतर का जो छिलका है, ए भैया बादाम भिगो दियो, तब निकाले तो खा लिया, तब तक वो छिलका साथ है। मतलब छिलके को बादाम का छिलका या बादाम कहलाने का जो गौरव मिला है, वो उस बादाम की मिगी की सुरक्षा करने के कारण तो मिला है। उसने उस बादाम को सुरक्षित रखा है, तुम तक पहुंचाया है। और दृष्टांत तो एक देश होते हैं, मिगी तो बिना छिलके की तुम्हारे पास आ जाएगी अब, लेकिन पैदा तो नहीं होगी ना, पहुंचाया है। लेकिन उस मोह से अब ये छिलके के साथ में ही तो हुआ है, तो छिलका भी खाओ, वही दोनों को उपादेय मानो, ऐसा तो नहीं माना जाए। छिलका फेंको, अब फेंको तुम्हारी भाषा में, लेकिन आज छिलके का भी उपयोग करने लगे। फेंकने लायक है, फेंकने लायक का मतलब उसे खाने लायक नहीं है, बस इतना देना। एक आध उपादेय, ये में कोई द्वेष बुद्धि से छोड़ने लायक बातें नहीं कहेंगे, ये स्वच्छंदता से छोड़ने लायक नहीं है। हे का मतलब ये है वो उपादेय नहीं है, बस वहां तक पहुंचने की बात है। इसलिए हम विचार करते रहे, हमने देखो इसको शैली को कैसे पकड़ा अपन। निश्चय उपादेय और व्यवहार यथा पदवी प्रयोजन व। अब उसकी ओर से जब कथन करेंगे, तब उस उपादेय की ओर से जब कथन करेंगे तो क्या कहेंगे आखिर? उस उपादेय की ओर से कथन करेंगे तो आखिर हे कहना ही पड़ेगा। उपाय क्या है बताओ, क्या कहें? और पद्म प्रभु मलधारी देव ने हे का अर्थ ही न उपादेयम कहा। कुंद कुंद स्वामी ने जो जीवा तत्वम जीवाद बहे तत्वम हेयम कहा,
तो टीकाकार ने पद्म प्रमलधारी देव ने क्या कहा? जीवादिक सात तत्वों का समूह वास्तव में उपादेय नहीं है। तो हे का अर्थ क्या है? टीका में अर्थ होता है। तो हे का अर्थ उपादेय, वास्तव में उपादेय नहीं है, सर्वथा उपादेय नहीं, ये नहीं कहा। क्या कहा? वास्तव में उपादेय नहीं है। क्योंकि नव तत्वों को समझे बिना या सात तत्वों को समझे बिना वो भीतर आत्मा कैसे समझेगा? लेकिन वास्तव में उपादेय नहीं है, अर्थात आश्रय करने योग्य नहीं है, श्रद्धेय नहीं है, ज्ञान का परम ज्ञेय नहीं है, ध्यान का ध्येय नहीं है, वास्तव उपादेय। तो ये उभयाभास क्यों हो गया? वो दोनों को मानता है इसलिए कि दोनों को उपादेय एक सरीका मानता है। एक बिना मिथ्यात्व होता है। क्या देखो, धर्म धर्म एक हो, भगवान भगवान एक है, शास्त्र शास्त्र एक है, गुरु गुरु एक है। तो क्यों भैया पुद्गल पुद्गल एक से फिर ये नाटकबाजी काय कर रहे थे? क्यों भाई? लड्डू पीड़ा एक से, तो लड्डू पीड़ा एक से वो तो मानव ले गए, और गोबर और वो भी पुद्गल है। ये कोई बात रही कि पुद्गल पुद्गल एक था? तुम हमें समझा रहे हो, तुम समझो पुद्गल पुद्गल एक था। तुम नहीं तो नहीं समझ रहे पुद्गल पुद्गल एक था, हम तो समझ रहे पुद्गल पुद्गल एक था। इसलिए हमें उसके प्रति द्वेष नहीं है और उसके प्रति राग नहीं है। विवेक है, विवेक में राग द्वेष नहीं होता। राग द्वेष अलग है, विवेक अलग है। देखो, मुनराज को राग द्वेष नहीं है, लेकिन फिर भी अवक्ष भक्षण थोड़ी कर लेंगे। विवेक है, विवेक अलग की है, राग द्वेष होना अलग की है। तो दोनों को उपादेय मान लेता है, दोनों को समान मान लेता है। बस ये भूल होती है। दो हैं, हम कब कह रहे दो नहीं हैं? दो, स्व भी है पर भी है, दोनों को स्व मान लेता है। स्व और पर दो हैं, बिल्कुल ठीक है। स्व को स्व और पर को पर, हे को हे, उपादेय को उपादेय, तो व्यवहार को व्यवहार और परमार्थ को परमार्थ, उपादान को उपादान, निमित्त को निमित्त। मतलब इन प्रसंगों को ऐसे पढ़ो, इस तरह से उसका चिंतन करो कि बात आएगी निश्चयवास की। लेकिन ये निश्चयवास क्यों होता है और छूटे कैसे, हमें क्यों ना हो पाए? व्यवहाराभास माने ज्ञानी को व्यवहार होता, व्यवहाराभास नहीं होता। ज्ञानी को निश्चय होता है, निश्चयवास नहीं होता। ज्ञानी को निश्चय भी होता है, व्यवहार भी होता है, दोनों होते हैं, लेकिन उभयाभास नहीं होता। दोनों होते हैं ज्ञानी को, लेकिन उभयाभास नहीं होता। वो उपयोग करना, वो विधियां बनानी, विचार